Get ready to rock. So, students, conjunctions, they are extremely important. They are very, very, very useful because they are used to connect the sentences. And if you are not able to connect the sentences in English, you can speak certain sentences and then you will stop. So to make your language beautiful and to speak continuously without having any pause, you must be good at conjunctions. You must know conjunctions. You must know how to use them. And that is why today we are practicing all these most important conjunctions written on the board. You can see that as if, so that, last, as if, since, but, because, that's why, though, although, even if, no matter, as, so that, to, such that, either or, neither nor, not only but also, whether or not, as long as soon as far as well as, otherwise, before, after, if, until, unless, no sooner did, hardly add, only if, even if, and if. So सारे के सारे जितने भी कंजंक्शंस हैं अपने आप में इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. तो आइए हम लोग मजे के साथ शुरू करते हैं. सबसे पहला कंजंक्शन एस के साथ में. मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं. इसलिए एक एक स्टूडेंट जितने भी अभी क्लास में हैं, मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वी ऑल हैव टू स्पीक सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली. द फर्स्ट इज, चलो मैंने कहा बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग, पढ़ाओ जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, टीच एज आई एम टीचिंग. मैं नहीं पढ़ा सकता जैसा आप पढ़ा रहे हो. आई कांट टीच एज यू आर टीचिंग. मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हो. आई कांट स्पीक एज यू आर स्पीकिंग. हर कंजंक्शन के 5-5 से 10-10 सेंटेंस बोलना है. मैं इफ मतलब यदि आपको समझ में आएगा, यदि आप सुनोगे तो. यू विल अंडरस्टैंड इफ यू लिसन. You will understand if you listen. मैं आपकी हेल्प करूंगा यदि आप कहोगे तो. I will help you if you permit. मैं वहां जाऊंगा यदि आप कहोगे तो. I will go there if you say. So this is if. If मतलब क्या हो गया? यदि. So that, ताकि मैंने उसकी मदद की ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके. I helped him so that he could improve himself. मैं वहां गया ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊं. I went there so that I could help him. मैं यहां आया ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊं. I came here so that I could help him. So that is so that. So that का मतलब क्या होता है? ताकि. Lest. Lest मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. Lest मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो. मैंने बोला धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले. Speak slowly lest he should listen. जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं. Hurry up lest we should be late. We should be late. Hurry up. We should be late. Lest we should be late. तो lest का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद हमेशा should का सेंटेंस आता है लेस्ट के बाद. एज इफ, मानो जैसे. भाई बहुत ही प्यारा है. मैंने कहा वो ऐसे व्यवहार करता है मानो जैसे कोई राजा हो. वह ऐसे व्यवहार करता है मानो जैसे कोई राजा हो. वो राजा है क्या? नहीं है. ही बिहेव्स एज इफ. ठीक है. ही बिहेव्स एज इफ. ही के साथ वर लगाना है. यहां पर एक कंडीशनल है. यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है. ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसलिए आपको वर. वो राजा है क्या? नहीं है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो जैसे वो राजा हो. ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग. ठीक है. ऐसे देखो. शी प्रिटेंडेड. उसने ऐसा प्रिटेंड किया. शी प्रिटेंडेड एज इफ शी डिडंट नो एनीथिंग. उसने ऐसे प्रिटेंड किया मानो जैसे वो कुछ जानती नहीं हो. You got it? तीसरा देखना. रोहन ने ऐसे बोला मानो जैसे वो बहुत अच्छा स्पीकर हो. रोहन स्पोक एज इफ ही वर अ गुड स्पीकर. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है कि अगर आपका टू बी का सेंटेंस आ रहा है तो सभी के साथ पास्ट में आपको वर लगाना है ना. वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ये थोड़ा सा ध्यान देना. किसके बाद? एज इफ, मानो जैसे के बाद. ठीक है. तो ये थोड़ा एज इफ विशेष ध्यान देकर आपको सबको समझना है. सिंस मतलब होता है चूंकि. चूंकि वो मेरा दोस्त है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो आपका दोस्त थोड़ी ना है. सिंस ही इज माई फ्रेंड, आई कांट से हिम एनीथिंग बट ही इज नॉट योर फ्रेंड. यू कैन से हिम एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. तो चूंकि वो मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड. चूंकि वो इंदौर से, सिंस ही इज फ्रॉम इंदौर. चूंकि वह सब कुछ जानता है इस बारे में, तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता. सिंस ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट, सो आई कांट से हिम एनीथिंग. सिंस चूंकि. इसके बाद बट. बट मीन्स होता है किंतु. मैं वहां जाऊंगा किंतु मेरी एक शर्त है. आई विल गो देयर बट आई हैव अ कंडीशन. मैं आपकी मदद करूंगा किंतु आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी. आई विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू हेल्प मी.
बिकॉज क्योंकि मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था। आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क, आई हैड सम वर्क। आप मेरी मदद कर रहे हो इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। यू आर हेल्पिंग मी दैट्स सो आई एम हेल्पिंग यू। अब देखो ये तो सरल थे तो मैंने आपको इजीली बता दिए, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। यद्यपि वो छोटा बच्चा है, कॉन्ट्ररी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिले, वहां आपको दो ऑल्दो का उपयोग करना है। जैसे देखो यद्यपि, क्या बोला आपने? ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड। क्या बोला आपने? यद्यपि वो एक बच्चा है, ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड, yet he knows everything. Getting? थोड़ा ध्यान देना। Although he is a child, yet he knows everything. यद्यपि वो एक बच्चा है लेकिन वो सब कुछ जानता है। Although he is a child, yet he knows everything. So that is although. Contrast दिखा, छोटा बच्चा है लेकिन वो सब कुछ जानता है। दूसरा, यद्यपि although इट वॉज एक्सपेंसिव, हालांकि वो महंगा था, आई बॉट इट, फिर भी मैंने खरीद लिया। तो एक और तो महंगा था फिर भी आपने खरीदा, तो कॉन्ट्रास्ट दिखा। तो कॉन्ट्ररी सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें विरोधाभास हो। आप यहां दो भी लगा सकते हो। दूसरी बात, जैसे यहां हमने यट लगाया तो यहां कॉमा नहीं लगाया, अब यहां हमने कॉमा लगा दिया तो यट नहीं लगाया। मतलब अगर दो ऑल्दो के साथ आप यट लगाते हो तो आपको कॉमा नहीं लगाना, और अगर कॉमा लगा दिया तो आपको फिर यट नहीं लगाना है। यह बात का विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला देखो आपका नेक्स्ट, इवन इफ नो मैटर। अब ये इवन इफ होता क्या है भाई? तो मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें, सारे के सारे इफ आपको समझा देता हूं। इवन इफ, एज इफ, एक आपका कौन सा है? ओनली इफ और एक सिंपल इफ। सारे के सारे इफ यहां पर आ गए। ये दो तो समझा दिए, ये नहीं समझा ना। सिर्फ जब तब, ठीक है। ये हो गया आपका यदि। इसका तो मतलब ही पता है आपको, मानो जैसे अभी बताया। ये आपको बताना है मुझे, इवन इफ नो मैटर, भले ही, हालांकि। हाउएवर का मीनिंग भी देता है इवन इफ। चलो भाई, सारे के सारे सेंटेंस आपके सामने, सारे के सारे जितने भी कंजंक्शन सब लिखे हुए हैं, मैं सबके एग्जांपल्स बना रहा हूं, ध्यान से समझना। भले ही वो मेरा दोस्त है, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड, वो मेरी हेल्प थोड़ी करता है। ही डजंट हेल्प मी, ही डजंट हेल्प मी। तो ये रहा आपका इवन इफ। भले ही भारी है लेकिन मैं उठा लूंगा। इवन इफ इट इज हैवी, स्टिल आई विल लिफ्ट इट। इसमें आप वही कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते हो तो बीच में स्टिल भी लगा सकते हो, और अगर स्टिल लगा देंगे तो कॉमा लगाने की नीड है ही नहीं। भले ये भारी है लेकिन मैं उठा लूंगा। इवन इफ इट इज हैवी, स्टिल आई विल लिफ्ट इट। और यू कैन से इवन इफ इट इज हैवी, आई विल लिफ्ट इट। भले ये भारी है लेकिन मैं क्या करूंगा? उठा लूंगा। तो इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही, है ना। इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही। इसके बाद नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ मतलब होता है मानो जैसे। शी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, एज इफ शी वर अ क्वीन, वैसा व्यवहार करती मानो जैसे कोई रानी हो, या उसने ऐसा व्यवहार किया। पास्ट में ले लो इसको। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ क्वीन, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो जैसे कोई वो रानी हो। तो दैट इज एज इफ। ओनली इफ, सिर्फ जब तब। यू विल पास, आप पास होगे। ओनली इफ यू स्टडी, सिर्फ तब जब आप पढ़ाई करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट पास, वरना आप पास नहीं होंगे। आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू कम हियर, मैं आपकी मदद करूंगा कब? जब आप यहां आओगे, अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। तो ओनली इफ जो है, इफ जैसे लगाते ना, इफ मतलब क्या होता है? यदि, तो उसके आगे ओनली लगा दो। तो ओनली इफ मतलब तभी, सिर्फ तब जब आप ये करोगे। मैंने कहा आप इंग्लिश सीखोगे
सिर्फ तब जब आप बात करोगे, जब आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे. You will learn English only if you talk with people, only if you talk to people, you communicate with people. Otherwise, you will not learn English. ठीक है? So this is actually the only if. Only if सिर्फ तब जब, है ना? और if यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन क्लासेस. डाउनलोड पर्सोना इंस्टीट्यूट्स मोबाइल एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद पर्सोना. हियर वी गो. सो नाउ लिसन, ये सारे वर्ड्स अपने आप में अच्छे हैं. एज उतना जितना, मैंने कहा बोलो जितना बोल सकते हो. स्पीक एज मच एज यू कैन. ये उतना ही भारी है, ये बैग उतना ही भारी है जितनी वो चेयर. दिस बैग इज एज हैवी एज दैट चेयर. ये बैग उतना भारी नहीं जितना कि वो चेयर है. दिस बैग इज नॉट सो हैवी एज दैट चेयर. रोहन इतना क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकता है. रोहन इज सो क्रिएटिव दैट ही कैन डू एनीथिंग. नेक्स्ट टू, मैंने कहा ये चेयर इतनी भारी है कि आप इसे नहीं उठा सकते. दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट. कम ऑन, दिस चेयर इज टू हैवी to lift, too heavy to lift, है ना? Such a pan, ये एक ऐसा पैन है. This is such a pan. This is such a pan, such a pencil, such a copy, such a book, you know. So this is actually such a copy, such a book. This is such a book that you have never read before. This is such a book that I have never read before. ये एक ऐसी किताब है जो पहले मैंने कभी नहीं पढ़ी. You are either from Khandwa or from Indore. You are neither from Khandwa nor from Indore. You are not only a good speaker but also a listener. आप एक अच्छे वक्ता ही नहीं, एक अच्छे श्रोता भी हैं. Whether, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं पढ़ाई करूंगा. Whether you study or not, I will study. चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं वहां जाऊंगा. Whether you go there or not, I will go there. As long as जब तक आप यहां आओगे, आप अपने आप को इंप्रूव करोगे. As long as you come here, you will improve yourself. आप बोल सकते हैं जब तक आप चाहें. यू कैन स्पीक एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. आप लिख सकते हैं जब तक आप चाहें. यू कैन राइट एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट. एज सुन एज, ज्यों ही जैसे ही मैं वहां गया. एज सुन एज आई वेंट देयर, जैसे ही मैं यहां आया. एज सुन एज आई केम हियर, जैसे ही मैंने उसकी मदद करी. एज सुन एज आई हेल्प्ड हिम, जैसे मैंने उसे कॉल किया. एज सुन एज आई कॉल्ड हिम. तो एज सुन एज, ज्यों ही जैसे मैंने उसे कॉल किया तुरंत वो आ गया. एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, ही केम हियर इमीडिएटली. एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं आप ये कर सकते हो अगर आप कोशिश करो. तो एज फॉर एज आई नो यू कैन डू दिस इफ यू ट्राई. मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं. आई कैन टीच फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश. पढ़ाई करो वरना पछताओगे. स्टडी अदरवाइज यू विल रिग्रेट. चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं वहां जाऊंगा. वेदर यू गो देयर आर नॉट, आई विल गो देयर. चाहे आप सुनो ना सुनो, मैं सुनूंगा. वेदर यू लिसन आर नॉट, आई विल लिसन. वेदर यू लिसन, चाहे आप सुनो या ना सुनो, और नॉट, चाहे आप सुनो ना सुनो, मैं सुनूंगा. वेदर यू लिसन आर नॉट, आई विल लिसन. चाहे आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा. वेदर यू टीच आर नॉट, आई विल टीच. चाहे आप मेरी मदद करो ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा. वेदर यू हेल्प मी और नॉट, मैं आपकी हेल्प करूंगा. आई विल हेल्प यू. सो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स क्वाइट इजी. एक दो बार चार बार सेंटेंस बनाओगे, वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका अदरवाइज पढ़ना. मैंने कहा पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओ. स्टडी अदरवाइज यू विल फेल. आपके बोलने से पहले मैं बोल दूंगा. आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए जो है सबसे इजी जॉब क्या है पता है? इसकी टोटल प्रैक्टिस एक दो बार करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है. इफ मतलब होता है यदि. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक इफ यू कैन. पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो. टीच इफ यू कैन. लिखो यदि आप लिख सकते हो तो. राइट इफ यू कैन. मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप नहीं आओगे. आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक. मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे. आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू कम हियर. यू नो, सो दिस इज अंटिल. अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं. आप पास नहीं हो सकते यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो. यू कांट पास अनलेस यू स्टडी. यू कांट पास अनलेस यू स्टडी. प्रोवाइडेड दैट, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस शर्त है आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू विल हैव टू हेल्प मी. बस शर्त है आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. नो सूनर डिड, कोई काम आप कर ही नहीं पाए थे. नहीं
पाए थे। जैसे मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया था कि आपका कॉल आ गया। नो सूनर डिड आई रीच देयर देन यू कॉल्ड मी। मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाया था कि मुझे वापस आना पड़ा। नो सूनर डिड आई हेल्प हिम देन आई हैड टू कम बैक। तो ये पुरानी इंग्लिश में यूज होते थे, इनको आजकल कोई भी मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं कर रहा है। किसी भी स्पीकर को सुन लो आप, है ना, बट ये है, आज भी चल रही है। हार्डली हैड, ये नो सूनर के बदले आजकल एज सुन एज ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नो सूनर के बदले किसको यूज किया जाता है? एज सुन एज को, क्योंकि नो सूनर जो मीनिंग दे रहा है वो एज सुन एज भी वही मीनिंग देता है, दैट इज वाई। इसके बाद हार्डली हैड, मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था कि आपने मुझे कॉल कर दिया कि आपको वापस आना है। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन यू कॉल्ड मी, यू हैव टू कम बैक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनको याद करना पड़ता है कि नो सूनर के साथ डिड लगता है और देन आता है, और हार्डली हैड आई के साथ वैन लगाता है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनको ये चीज रटनी पड़ती है, क्योंकि उनको क्लोज टेस्ट में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, खाली जगह दे देते हैं, देन वैन ऐसे 4-5 ऑप्शंस दे देते हैं और कहते हैं फाइंड आउट द राइट वन। तो उनके लिए सारी चीजें काम की है, बाकी आपके कोई काम की नहीं है। ओनली इफ, सिर्फ जब तब, है ना, मैं कहूंगा मैं आपकी मदद करूंगा सिर्फ जब आप मेरी मदद करोगे। आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू हेल्प मी। इवन इफ, भले ही, इवन दो, भले ही, चाहे, मिलते जुलते मीनिंग है। और इफ, यदि। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे कंजंक्शंस अपने आप में यूनिक है, इनक्रेडिबल है। एक और कुछ स्टूडेंट्स इनको भी लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी देख लो। एक होता है स्टील और दूसरा होता है येट। बहुत सारे बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो आपको पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो वर्ड है ना, स्टील और येट, ये आपके कंजंक्शंस भी है, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो योर एडवर्ब्स। ये आपके एडवर्ब्स भी है। जैसे आपने कहा मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो आई हैव नॉट ईटन फूड येट। इस सेंटेंस में ये जो येट आया है, ये एडवर्ब है आपका। इसका मतलब यहां पर निकल रहा है अभी तक, और ये नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। किस में लगता है? नेगेटिव सेंटेंस में। तो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह आपका जहां भी काम कर रहा है वो प्रपोजिशन कंजंक्शन में ही काम कर रहा है। ये यहां पर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, जिसका मतलब निकल रहा है अभी तक। ठीक है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। मैं अभी तक वहां नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन देयर येट। मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूं भाई, आई हैव नेवर मेट हिम येट। ठीक है, तो दिस इज द येट, जिसका मतलब क्या होता है? अभी तक। एट द सेम टाइम स्टिल जो है, ये सेंटेंस के आगे लगता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, तो ये भी आपका एक एडवर्ब है। अभी तक तुम यही हो, स्टिल यू आर हियर। अभी तक तुम मुझसे नहीं मिले हो, सॉरी नेगेटिव है तो स्टिल नहीं लगेगा। अभी तक तुम यही हो, स्टिल यू आर हियर। अभी तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टिल यू आर स्टडिंग। अभी तक तुम खाना ही खा रहे हो, स्टिल यू आर ईटिंग फूड। तो ये इस केस में आपका स्टिल यूज होता है। अब बात करते हैं कि स्टिल जो है कंजंक्शन में भी यूज होता है। तो कंजंक्शन में इसका मतलब निकलता है फिर भी। क्या निकलता है? फिर भी। ऐसे येट भी आपका फिर भी का मीनिंग देता है, फिर भी मैंने उसकी मदद की। जैसे मैंने कहा कि ही डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं की, स्टिल आई हेल्प्ड हिम, फिर भी मैंने उसकी मदद की। अब ये जो फिर भी आ रहा है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक आई हेल्प्ड हिम और दूसरा है ही डिडंट हेल्प मी। ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये स्टिल कंजंक्शन है कि एडवर्ब है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, एक स्टिल एडजेक्टिव भी होता है। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो? अरे यही तो इंग्लिश है, इसलिए तो इंग्लिश तुम्हारी दिमाग का दही कर देती है। तुम्हारा दिमाग का दही क्यों होता है? क्योंकि एक ही वर्ड स्टिल जो होता है इंग्लिश में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कंजंक्शन है। स्टिल का मतलब होता है थमा हुआ, एडजेक्टिव में। एक कहानी आपने, एक प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, थमा हुआ पानी गहरा जाता है, स्टिल वाटर रन्स डीप। सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी तो सुन लेना। ये स्टिल वाटर रन्स डीप,
थमा हुआ पानी गहरा जाता है, मतलब जो इंसान शांत रहता है ना, वो इंसान बहुत समझदार होता है, वो कम बोलता है, चुप रहता है, लेकिन हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझता है। तो वहां पर ये प्रोवर्ब बोली जाती है, स्टिल वाटर रन्स डीप, थमा हुआ पानी गहरा जाता है। मतलब जो व्यक्ति शांत रहता है, थमा हुआ है, वो बहुत गहरा इंसान है, हल्के में मत लेना उसको। एडवर्ब, एडवर्ब में मैंने कहा यू आर स्टिल हियर, तुम अभी तक यही हो, ये स्टिल आपका एडवर्ब है। कंजंक्शन में आई हेल्प्ड हिम, स्टिल ही डिडंट हेल्प मी, मैंने उसकी हेल्प की फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की, ये कंजंक्शन में हो गया। सो होता क्या है, बेसिकली सारी चीजें अपने आप में यूनिक है, अलग अलग हैं। और अभी जो ग्रामर बूस्टर कोर्स चल रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को, भैया अगर कैपेबल हो तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। In that course, I will be explaining you these things in detail and it will be really beneficial for you.